क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयंत दास। जयंत दास। क्या करते हैं सर आप? जॉब में हैं। आप जॉब में हैं। क्या लगता है आपको 18 अप्रैल को जब यहाँ पे बांका की जनता वोट देगी, वो किन मुद्दों पे वोट देगी? मुद्दा तो कुछ नहीं, यहाँ का तो सीट का हालत खराब है। तो वो जानबूझ करके, ये तो एक्चुअली दिग्विजय सिंह के नाम से बांका को जाना, पहले लोग चंद्रशेखर सिंह के नाम से जाना जाता था। बांका का कुछ पहचान बना, और ये पता नहीं नेताओं का साजिश जो भी हो, पुतुल देवी को ही टिकट मिलना चाहिए। और ये सीट हमको लगता है एनडीए लूज कर जाएगा। और क्या पूछना चाहते हैं? एनडीए लूज कर जाएगा आपको ये लगता है? हाँ। अभी फिलहाल ये सीट आरजेडी की है। हाँ, है। और पुतुल कुमारी फिर से मैदान में है। लेकिन पुतुल रहती तो इस बार गोटी लाल था, बहुत मात्र वोट से हारी थी। उनका दावा बनता है ये सीट पर 10,000 वोट से हारी थी। हाँ, जात पात से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं हम। ये अन्याय हुआ है पुतुल देवी के साथ और दिग्विजय बाबू के साथ। जानबूझ के सीट लूज करेगा, आप जैसा समझिए। अच्छा, आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह की जो पत्नी है पुतुल कुमारी, उनके साथ उनका टिकट काट करके बहुत गलती की है? बहुत गलती, अन्याय। एक चीज बताइए कि हाँ। दिग्विजय सिंह केंद्र में मंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह यहाँ के सांसद रहे हैं, पुतुल कुमार दिग्विजय सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी पुतुल कुमारी भी सांसद रही हैं। कितना काम हुआ है उनके रहने पर? जो भी हुआ बहुत कम हुआ, या प्रयास भी करी। सीधी साधी महिला है, उनका दावा तो बनता है जैसे एक पति के बाद एक पत्नी का अधिकार ही बनता है, तो उनके नाम पर भी तो कुछ एक आध बार चांस तो मिलना चाहिए। हैं, कहाँ बहुत कम दिन रही। और जो भी है, आज कह रहे हैं बांका का जो पहचान है, बहुत कुछ दिया दिग्विजय बाबू ने बांका को, और जरूर देते सिंपैथी में। और 2014 में तो पुतुल कुमारी को मौका मिला था, लेकिन वो हार गए। क्या करें, पहली बार पॉलिटिक्स में कदम रखी। 2010 में भी तो रख चुकी थी, उनके निधन के बाद तो जीती ही थी चुनाव। जीती थी, लेकिन उतना मौका नहीं मिला। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, जो भी है आज उन्हीं का किया धराया काम पूरा भी तो हो रहा है। अच्छा, एक चीज, जब ये गठबंधन की बात हो रही थी तो पूरी बात ये हुई कि 2014 में कहा जाता था कि मोदी लहर थी। मोदी लहर में अगर पुतुल सिंह हार गए तो इस बार कैसे जीत सकती थी, ये भी लोग पूछ रहे हैं। नहीं, तो वो जो लहर में हार गई तो उस समय समीकरण कुछ और था आरजेडी का। इस बार का समीकरण कुछ और था, इसलिए कि दुनिया क्या हो रहा है हम उतना नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन बांका का जो आज का समीकरण था, इसमें उनका गोटी लाल था इस बार। ठीक है, और जो कैंडिडेट आया है तो ये तो वोट बटना तय है। क्या लगता है गिरधारी यादव कैसे कैंडिडेट हैं आप लोगों के? कैंडिडेट एज ए मैन अच्छे हैं, लेकिन नहीं ना पा सकेंगे। इसमें आरजेडी का गोटी लाल होना तय है। आपको लगता है कि जयप्रकाश यादव फिर से अपनी सीट गेन कर जाएंगे? हाँ, गेन कर सकते हैं। और पुतुल कुमारी हार जाएंगे फिर से? हाँ, हार सकती हैं, संभावना पूर्ण है। इसलिए इसमें दोनों चला जाएगा। अभी तो यही माना हम लोग को आइडिया लग रहा है कि दोनों चला जाएगा। अच्छा, दोनों चला जाएगा। चलिए ठीक है, इधर आ जाते हैं जरा, पेड़ की तरफ से इधर आते हैं। राहुल जी के बारे में कुछ जी जी बताइए। हाँ बताइए, कैसे नेता है राहुल गांधी? सबसे बुद्धू, बकलोल, नादान, उसको कभी अकल नहीं होगा। वो गाली बक बक करके अपना खराब किए, जैसे अपने बहन के तरह ज्यादा तौल के बोलता ना, तो आज वो बहुत आगे बढ़ गया होता। इसीलिए बस उसमें यही एक डिमेरिट, भयंकर डिमेरिट है। अब अगल बगल जो बुढ़ा सब घूमता, उनका पुराना सब नेता, वही उसको बर्बाद करने पर लगा, उसको आगे नहीं बढ़ाने देगा। अच्छा, आपको प्रियंका गांधी कैसी नेता लगती हैं? ठीक ठाक है, ठीक ठाक। प्रियंका गांधी ठीक ठाक है, आगे राइज करेगी यदि वो रह गई डटी हुई, है ना। अब तो रही गई है, वो तो कांग्रेस ने उनको महासचिव बना दिया है। भाई को कहो तुम जाओ विदेश कमा धमा, हमको छोड़ दो ही गद्दी, तबे तो नाम दादी का रोशन कर सकेगी। इसके पिछलग्गू में रहेगा तो वो बर्बाद कर देगा। क्या लगता है राहुल गांधी में कौन सी ऐसी बड़ी कमी है जो आप देखते हैं? आप 60 में क्यों बुद्धू, हमारे यहाँ देश के अपने क्षेत्रीय भाषा में उसको बकलोल और ढलेल भी कहते हैं भाषा में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम कहते हैं कुछ भी हो, सब चीज में कुछ झूठ, राफेल क्या राफेल, सुप्रीम कोर्ट राफेल कह दिया, ये क्या राफेल? एक बात चोर है, हम कहते हैं उनको अधिकार है, पहले वो अभी नागरिक हैं देश के, एक प्रधानमंत्री है। हम कोई मेरा जात पात पार्टी पक्ष से ऊपर बोल करें, चोर कहना है? वो भी है, तो आपको चोर करने का अधिकार है किसी को? यह अधिकार नहीं, तो यही तमीज है। क्यों चोर कहते हैं? और सबसे कहवाते भी है, जो इनोसेंट लोग है, मोदी चोर है, जो बुढ़बक है वो बोलता है। लेकिन मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने तो यही कहा था कि एक जो कांग्रेस परिवार है उसने भ्रष्टाचार किया है, उसने चोरी की है और तमाम चीजें की हैं। तो रावत वाड्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए अभी तक? तो कोर्ट उसको रिलीफ दे रहा है, गिरफ्तार हो जाएगा कोर्ट। जब उसका रिजेक्ट कर देगा तो उसको हिरासत में जाना होगा।
अच्छा, और दूसरी चीज आप जब कह रहे हैं, जब राहुल गांधी कह रहे हैं चोर है या कुछ भी है, राफेल पे आरोप लगा रहे हैं, कल की डेट में मतलब 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। हाँ, कर ली है, लेकिन स्वीकार करना दूसरा चीज है और उस पर वर्डिक्ट आना या आदेश आना तब तो स्वीकार करना तो कोर्ट का काम है। कोई भी आवेदन देगा तो तजवीज करके उसको स्वीकार कर लिया। कोई जरूरी है कि उसको दोषी ठहराया जाएगा या फिर मंजूर किया जाएगा या लेकिन वर्डिक्ट तो ना तो रावत वाड्रा पे आया है, कांग्रेस के किसी भी जो भी आप घोटाले का आरोप लगा रहे हैं या बीजेपी जिस भी घोटाले का आरोप लगा रही है, किसी में कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया है। 1 मिनट। और जो 2G था, 2G में वर्डिक्ट भी आ गया कि वो तो घोटाला था ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि 2G में कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, कोर्ट का आदेश आया था, और फिर भी बीजेपी कह रही है कि नहीं वो घोटाला था। क्या कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं तो उसमें कि फाइनल हो गया 2G। एक कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने तो कह दिया कि नहीं है। कोर्ट ने तो इसका कभी अंत है? जैसे यहाँ लोअर कोर्ट फैसला देती है, फिर जिला में जाता है, फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है, फिर अगेन डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, चीफ के बेंच। तो इसका क्या एकदम फाइनल निपटारा हो गया? ये मुझे बढ़िया से मालूम नहीं है। यदि फाइनल निपटारा हो गया तो नहीं, मैं बताता हूँ आपको, फाइनल निपटारा नहीं हुआ तो ठीक है। एक कोर्ट कह रही है कि उसमें तो मैं बस सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब किसी कोर्ट ने रावत वाड्रा को या कांग्रेस को या बीजेपी को, इवन मैं राफेल की बात हो या रावत वाड्रा के लैंड स्कैम की बात हो, कोर्ट ने किसी में वर्डिक्ट जब नहीं दिया है तो कैसे एक दूसरे को कहा जा सकता है कि वो चोर है? कह देना, जैसे किसी के ऊपर देखे FIR जब होता है तो FIR गलत हो या झूठ हो, मैंने कहा कि भी इन्होंने मेरे पॉकेट से पैसा निकाल लिया, पुलिस को FIR दर्ज करना होगा। बाद में गवाह होगी तो हम दोषी होंगे, तब कोर्ट हमको सजा देगी, और ना तो हम जो है सो बरी हो जाएंगे। लेकिन इसी तरह से वहाँ क्लेम हुआ है, क्लेम का फाइनल जजमेंट जब तक फाइनल मुहर कोर्ट करने लगता है तब तक तो मतलब कि वो कटघरे में है, दोषी नहीं है, कटघरे में तो है, कह तो सकते हैं कि इस पर चोरी का FIR हुआ है। तो ये बताइए, तो राफेल के साथ भी तो यही है। राफेल में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया है, कह रहा है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो क्लीन चिट कैसे दे देंगे? कहाँ क्लीन चिट दिया है? क्लीन चिट एक बार आया है ना कि कोई नहीं है, फिर कहा हम 10 बार कर सकते हैं। कोर्ट का तो ये नहीं कर सकता कि आपका हम नहीं सुनेंगे, ठीक है सुनेंगे। अब आगे क्या आएगा ये तो अभी हम नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पहली बार जब कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था और उसको खारिज कर दिया था कि नहीं राफेल में घोटाला नहीं हुआ है, उसमें सरकार की तरफ से एक बात कही गई थी। क्या कही ये गई थी कि जो राफेल की पूरी डील है उसको CAG ने और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने सब देख लिया है। ठीक है, जो संसद की तरफ से देख लिया गया है और इसलिए इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। बाद में बीजेपी ने कहा या सरकार ने कहा कि नहीं संसदीय समिति के पास हम भेज ही नहीं पाए थे। ठीक है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? संसदीय समिति के हवाले से बताया गया कोर्ट को कि ये देख लिया गया है। ठीक है, जब फैसला आ गया तो फिर बीजेपी ने कहा कि नहीं, उन्होंने वहां तक नहीं पहुंचा था। तो कांग्रेस यही कह रही है कि संसदीय समिति के पास जब आपने भेजा ही नहीं था तो कैसे? ठीक है, उन्होंने हर पक्ष अपना दलील रखता है। हमने मर्डर किया, लेकिन कभी मेरा डिफेंस लॉयर ये नहीं कहेगा कि मेरे मुवक्किल ने मर्डर किया है। वो देखना कोर्ट का काम है। अब वो कह रहा है कि समिति में नहीं भेजा गया था, वो कहता है भेजे हैं, एक बार बोलते हैं ना, एक बार ना। और आगे चल के यदि हो सकता है पकड़ा जाएगी बीजेपी तो दोषी होगी, तब हम उसको मानेंगे। चलिए आखिरी चीज एक आपसे पूछते हैं, राफेल पे ही पूछिए। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि राफेल का जो डील है उसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलना चाहिए था, HAL को, जो भारत की सरकारी कंपनी है, और प्रधानमंत्री मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दे दिए, जो कंपनी दिवालिया होने वाली है। आपको क्या लगता है कि ये जो राफेल की इतनी बड़ी डील है, जो भारत की सुरक्षा का सवाल है, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बनाना चाहिए था कि अनिल अंबानी को बनाना चाहिए था? ये अभी तो वो तो कहते हैं कि अभी अनिल अंबानी से कोई सरोकार ही नहीं है। इसका कहाँ प्रूफ है? पहली बात। दूसरी बात, यदि अनिल अंबानी को ही दिया तो ये फिर क्या कहता है कि जेब में डाल दिया तो जेब में डाल दिया तो जेब में। नरेंद्र मोदी भी मेरे विचार से और जनता के, खाली मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, कि एक अच्छे प्रधानमंत्री सुलझे हुए में से हैं। तो हर आदमी अपना जान बचा के क्यों दे दिया अनिल अंबानी को कि 30,000 करोड़ या 30 करोड़, मतलब थोड़ा सा कमीशन आ जाएगा? क्या मोदी कमीशन ले लिया या कमीशन लेने के उद्देश्य से किया? ये इंटेंशन तो नहीं लगता मोदी के छवि पर, ऐसा तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए यह कह देना अच्छा लगता, बार बार एक ही बात, ये बात तो कब की आई गई, खत्म हो गई। नहीं, ये बात खत्म कहाँ हुई? ये बात तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बोलते पहुंचना अलग चीज है, लेकिन आपके पास बोलना, ये बात जनता मान कहाँ रही है? ये बात जनता, हम जो आपकी का टीवी का चैनल का, हम तो देश में सर्वे नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को भी टीवी के आधार पर कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल। क्यों उनका दिखा रहा है बहुमत? हम तो यही जान रहे हैं क्यों जनता सब पागल, सब जगह वहाँ जाता है राहुल गांधी और नारा लगाता है लोग मोदी मोदी, एक हम ही पागल है, डेली लोग पागल है। कहिए, यही मेरा कहना है। अच्छा,
चलिए, आपको कांग्रेस खूब बुरा चाहें, क्या होता है वही होगा जो मंजूर खुदा होता है। राहुल गांधी किसियानी भी जितना उसको गाली पड़ेगा, खल प्रयास हो ही तोरा काग कहे कल कंट्रोल, जितना आपका निंदा होगा उतना आपका बढ़ेगा छवि। यही कारण है जो मोदी आगे बढ़ रहा है। मोदी तो दबा था बीच में, ये पुलवामा जो अटैक हुआ इसमें इसका एकदम अभी पीछे नहीं हटेगा।